और ठाकुर जी की कृपा से श्री सुदामा जी महाराज द्वारका की ओर चले हैं। जब परिश्रांत हो गए तो ठाकुर जी ने सोते हुए सुदामा जी को ले जाकर द्वारका में सुला दिया। जैसे ही आंख खुली है तो पूछ दिया कि भैया क्या ये द्वारका है? तो कहा कि हाँ ये द्वारका है। आपको किससे मिलना है? तो सुदामा जी ने कहा कि यहां पर हमारा कन्हैया कहाँ रहे भैया? दूत ने कहा कि यहां पर कन्हैया नाम का कोई नहीं रहता। सुदामा जी बोले कि बाको विशुद्ध नाम तो है श्री कृष्णचंद्र। और जैसे ही नाम सुना तो दूत तो उछल पड़ा कि आप हमारे महाराज का नाम ले रहे हो, जानते भी हो उनका नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री श्रमलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर महाराजा धीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। जैसे ही सुदामा जी महाराज ने ये नाम सुना तो उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। अच्छा भैया बाको इतना लंबो चौड़ो नाम है गयो? दूत बोला उनके आनंद ही आनंद है, उनकी क्या पूछते हैं आप? इस प्रकार से दूत ने जब बताया तो सुदामा जी ने कहा कि भैया हमें उससे मिलना है, उसका कुछ पता है? दूत ने कहा उनके क्या कहने महाराज, जितने भी ये पंक्तिबद्ध महल दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के तो हैं। सुदामा जी महाराज आज रुक्मिणी के महल के बाहर पहुंचे हैं। द्वार पर सेवक लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी अंतःपुर तक चले गए, लेकिन श्री नरोत्तम दास जी ने बड़ा सजा करके सुदामा चरित्र बताया है कि जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं तो द्वारपालों ने कहा कि कहां जा रहे हो बाबा? सुदामा जी ने कहा कि भैया अंदर जाकर बस इतना कह दीजो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलवे के ताई आए हैं। दूतों ने विचार किया कि लगते तो है नहीं शकल से, लेकिन यदि बता रहे हैं तो हम भगवान से कहने में क्या आपत्ति है हमें, क्योंकि भगवान की लीला समझ में नहीं आती। जाकर के भगवान से दूत ने निवेदन किया है कि सरकार अनेकों वर्ष हो गए आपकी सेवा करते करते इस दास को, लेकिन आज जो दिव्य विभूति आपके द्वार पर आई है आपका दर्शन करना चाहती है वो। किसी से पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायो पान है की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी, रहो चक्षो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान के कान में जैसे ही सुदामा शब्द पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए और महाराज दौड़ पड़े हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान का पीतांबर गिर गया, चरण पादुका पहनना भूल गए ठाकुर जी, और महाराज दौड़ पड़े हैं दोनों भुजाएं पसार करके। इधर सुदामा जी संकल्प विकल्प में डूबे हैं कि न जाने मुझे पहचानेगा कि नहीं, उसे याद होगी कि नहीं।
लेकिन भगवान दौड़ पड़े हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरे लिए एक पग चल करके आता है तो मैं उसके लिए 60 पग चलता हूं। कि जो तू आवे को पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू मोकू काठ है तो मैं लोहे की लाठ। दौड़ पड़े हैं। भगवान ने 7 द्योणी पार करके सुदामा जी महाराज को जैसे ही देखा तो हृदय से लगा लिया। दोनों मित्र बचपन के मिले हैं, बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ इन्हें। सारी सभा ने जब सुदामा जी का दर्शन किया तो स्तब्ध रह गई कि ब्रह्मादिक आदि देवता आते हैं, सब भगवान के चरणों में शीश झुकाते हैं, लेकिन इस अकिंचन के ऊपर भगवान की कैसी कृपा कि जिसके लिए नंगे पांव दौड़े हैं ठाकुर जी। ले जाकर के सिंहासन पर बिठा दिया ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी सिंहासन पर बिठाया है। चरणों में बैठे स्वयं, और जैसे ही तलवे पर हाथ लगाया है तो महाराज अनगिनत कांटे सुदामा जी के तलवों में लगे हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी जाओ जल लेकर के आओ, मुझे इस महापुरुष के चरण धोने हैं। और जब तक कि माता रुक्मिणी जो जल लेकर के आती, तब तक वो भगवान के ही नेत्रों से गंगा यमुना की अविरल धारा बह चली। और भगवान ने अपने नेत्रों से ही सुदामा जी महाराज के जो चरण कमल हैं उनको आज धो दिया है। कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे सोई जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो डाले। और महाराज सभी आश्चर्य में हैं। रुक्मिणी जी विचार करती हैं कि इस अवधूत ने यानी कौन से पुण्य किए होंगे कि भगवान स्वयं जगतपति इसके चरण धो रहे हैं। कि किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। भगवान ने अंतःपुर में ले जाकर के श्री सुदामा जी महाराज को भोजन कराया और दूध के झाग के समान सुकोमल सैया जो है उस पर शयन कराया है। सुदामा जी को तो मानो ऐसा लगा कि जैसे क्षीर सागर में शयन कर रहे हो। स्वयं चरण दावने लगे और रुक्मिणी जी से बोले कि देवी जाओ और महापुरुष के ऊपर पंखा करो। तो आज लक्ष्मी और नारायण दोनों ही इस ब्राह्मण की सेवा में समर्पित हैं। बताइए इससे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि तुम सुदामा जैसे बनकर तो देखो, हम तो तुम्हारे चरण भी दबाने के लिए तैयार हैं। भगवान तो भक्तों के अधीन रहते हैं कि मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं।
भगवान से जो भी भक्त चाहते हैं वही भगवान बन जाते हैं। महाराज अर्जुन का रथ हांका तो एक बार ठाकुर जी को यदि भस्म कर लिया जाए तो ठाकुर जी तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ने पूछा सुदामा जी से कि मित्र एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी शर्मा गए, बोले हाँ भैया, या विवाह के अलावा तो और कोई बात ना मिली, पूछवे क्या ताई? देखो भैया कन्हैया, माता पिता माने नहीं और हमारा विवाह तो हो गया। तुम्हारी भाभी को नाम है सुशीला और जैसो वा को नाम है वैसो ही वा को काम है। तो जीवन की गाड़ी जो है बड़ी ही सरलता के साथ चल रही है, बड़ी सुशील है। अच्छा, विवाह कर लिया और आपने हमें बताई भी नहीं। भगवान से सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया, हमारे विवाह की बात तू छोड़, तू बता तेरे कितने विवाह हो गए, विवाह कियो के ना अभी? भगवान ने कहा कि जब आ ही गए हो मित्र तो अब तो मिल लो सबसे तुम। और धीरे धीरे समस्त रानियों से भगवान ने आदेश दे करके कहा कि आइए सब इन ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम कीजिए। और धीरे धीरे सभी रानियां सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए आ रही हैं। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद देते हैं, पतिप्रिया भव, सौभाग्यवती भव, अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दे दिए। तब तक महाराज सत्यभामा, नागनिजति, जाम्बवती, सत्रा, मित्रविंदा, कालिंदी सभी प्रणाम करने के लिए आती हैं। सुदामा जी मन में विचार करते हैं, लगता है कि आस पड़ोस की आ गई हैं। पूछा कि लाला पड़ोसी को भी बुला लिया है लगता है? बोले मित्र सब अपनी ही हैं, पड़ोसी नहीं। अच्छा, इतने विवाह कर रखे हैं? बोले हाँ, अभी तो आप गिनते चलो। और महाराज जैसे ही 100 के ऊपर गाड़ी पहुंची, सुदामा जी तो भव 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 कहने लग गए। अब पूछा कि कन्हैया सही सही बता लाला, कितनी है पूरी? अब मेरे बस की बात ना है आशीर्वाद देवे क्यों। भगवान ने कहा मित्र पूरी हैं 16,108। और सुनते ही सुदामा जी महाराज के तो मानो होश उड़ गए आज कि धन्य हो लीला निधान, तुम्हारी लीला तो परम्पार है। यदि मैं इन सबको आशीर्वाद दूंगा तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ये सब तेरी अर्धांगिनी है और तुम सबके अर्धांग हो, इसलिए तुम हमारे चरणों में प्रणाम कर लो, तुम्हें ही सारा आशीर्वाद दे देते हैं, तो इन सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। और भगवान को आशीर्वाद दिया है सुदामा जी महाराज ने। भगवान बहुत देर से सोच रहे हैं और भगवान ने पूछ ही लिया कि मित्र जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं कि हाथ तुम ऐसे दबा के रखे हो। सुदामा जी बोले हाँ भैया, ये हाथ में थोड़ा दर्द है, या हमारे हाथ को दबा के रखो है। भगवान बोले आपके हाथ में दर्द और हम आपके पैर दबावे में लगे हैं, पहले क्यों नहीं बताई? लाओ हाथ दबा देते हैं। सुदामा जी बोले देखो भैया कन्हैया, या हाथ से हाथ मत लगाइयो हमारे से। भगवान बोले नहीं, अब तो आपके हाथ का दर्द हम दूर करके ही मानेंगे। भगवान ने अपना स्वभाव बताया है कि सुदामा जी तो संकुचित हैं कि इनका इतना बड़ा ऐश्वर्य, यदि हम 4 घर के मांगे हुए चावल इनको खिलाएंगे तो मन में सोचेंगे कि भिखमंगा लाया तो 4 मुट्ठी चावल और वो भी टूटे हुए लेकर के आया।
तो भगवान ने अपना स्वभाव बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र, पुष्प, जल, कुछ भी यदि श्रद्धा और भाव के साथ कोई हमें देता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। सुदामा जी महाराज संकोची स्वभाव के हैं, लेकिन भगवान ने उस चावल की पोटली को जबरदस्ती आज खींचा है। और महाराज जैसे ही खोल करके देखा तो समझ गए एक मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी ने अपने मुख में डाला है और दूसरी मुट्ठी लेकर के जैसे ही डालना चाहते हैं तो रुक्मिणी जी ने मानो हाथ पकड़ लिया, क्योंकि एक मुट्ठी चावल खाकर ठाकुर जी ने संकल्प किया कि एक लोक का जो वैभव है मैं सुदामा जी को प्रदान करता हूं। कि सखा द्वार आए जाके जीवन आधार आए, द्वारिका धनी ने गही उरसों लगायो है, दीनता अगाध देख निज अपराध मान, करुणानिधि के दृगों में जल छायो है। रंक मेरा मित्र ये कलंक मेरे जीवन का, और देखत ही रंक को कुबेर सम बनायो है। चावरे चावलों को चाव से चबायो, और या दुज की दरिद्रता को दांत से दबायो है। भगवान ने आज सुदामा जी की दरिद्रता को समाप्त कर दिया। भगवान के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि महाराज ये ब्राह्मण देवता के द्वारा लिया हुआ प्रसाद है, ये हम सबको भी मिलना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी के द्वारा जो लाए हुए चावल थे यदि ज्यादा भगवान खा जाते तो रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ा, मानो रुक्मिणी कहना चाहती है कि इनको सब कुछ देकर क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो। तो ये बात कुछ ठीक नहीं, क्योंकि जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, 3 लोगों की संपदा क्या बड़ी बात है उनके लिए। कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो 3 लोक की संपत्ति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो सबको प्रसाद दिया है। और महाराज भगवान ने पूछ दिया कि भाभी ने हमारे लिए भेजा है तो कुछ संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा हाँ, और सुदामा जी ने सुशीला का संदेश सुनाया है भगवान को कि 1 मास द्वैपाख में द्वैकादशी होय, पर मेरे घर नंदलाल जो नित्य एकादशी हो। तो भगवान ने मानो उत्तर भेज दिया कि होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, और भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। प्रत्यक्ष रूप से सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी पाई। क्योंकि जो आकाश के मेघ होते हैं ये भी घनश्याम होते हैं, काले काले, कब बरसात करके चले जाएं पता भी नहीं चलता, हम सोते ही रहते हैं।
तो वैसे ही हमारे ठाकुर जी भी घनश्याम हैं। तो देने वाले तो ठाकुर जी हैं,